दोस्तों नमस्कार। मैं जगदीश द्रविड़, प्रवक्ता प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार तथा राज्य सरकारों से ये मांग करता हूं कि आपके द्वारा जिन मजदूरों को अपने घर तक पहुंचने के लिए जो बसें उपलब्ध कराई गई है या जो ट्रेनों की व्यवस्था दी गई है वो पर्याप्त नहीं है। कल हम टीवी चैनलों पर देख रहे थे कि कांग्रेस के नेता या अन्य राजनीतिक दलों के नेता केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने जो ट्रेनें मांगी है, केंद्र सरकार वो ट्रेनें उपलब्ध नहीं करा पा रही है। केंद्र सरकार के प्रवक्ता बोल रहे थे कि राज्य सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, अर्थात हमें सहयोग नहीं कर रही है। इस तरह से ये रवैया विगत 2 महीने से निरंतर चल रहा है। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी से मैं जगदीश द्रविड़ इस बात पर आरोप करता हूं कि सरकार की नीयत में ही नहीं है मजदूरों की हिफाजत करना। सरकार जानबूझकर के लापरवाही कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। ये सरकारें नहीं चाहती कि मजदूरों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया जाए। हमने ये देखा है कि जब बड़ी बड़ी सभाएं होती है, जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री की सभा होती है, तो उन सभाओं के अंदर हजारों की संख्या में बसें लगा दी जाती है। इतने बड़े तादाद पर बस लगा दी जाती है, गांव-गांव बसें भेज दी जाती है। ये देखने में आता है उस समय कि एक एक बस में बामुश्किल से 5-5, 10-10 लोग ही बैठ पाते हैं। तमाम बसें खाली होती है। तो आज ऐसे इस महामारी के समय सरकार का अपने राष्ट्र के नागरिकों के प्रति ये दायित्व होना चाहिए कि सरकार उनके लिए बसें उपलब्ध कराएं, ट्रेनें उपलब्ध कराएं। वो जिन बस स्टैंडों के ऊपर या रेलवे स्टेशनों पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था करवाए, या कहें कि वहाँ पर खाने का इंतजाम हो, नाश्ते का इंतजाम हो, कम से कम पर्याप्त पानी का तो इंतजाम हो। तमाम टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर और हमारे समर्थक कई प्रकार के वीडियोस भेज के हमें बता रहे हैं कि पानी के लिए लूट हो रही है, नाश्ते के लिए लूट हो रही है। मजदूरों में असंतोष है कि यहाँ पर पानी मिला है, पता नहीं 10 से 20 या 100 किलोमीटर तक पानी मिले या ना मिले। हम देखते आ रहे हैं सरकार की लापरवाही से कई हजार मजदूरों की जानें चली गई। कई मजदूर ट्रेन में, जो बसों से एक्सीडेंट में मारे गए, ट्रकों में मारे गए, सड़क मार्ग पर मारे गए। कई मजदूर जो है ट्रेन मार्गों पर मारे गए। तो इसलिए सरकार का ये जो रवैया है ये संतोषजनक नहीं है। ये देश की जनता है, ये मजदूरों के वोटों से ये सरकार बनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में जो चुनाव हैं, ये मजदूर इन सरकारों का बंटा ढाल कर दे। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं सरकार से कि वो मजदूरों के हित में राज्य सरकारों तक ज़्यादा से ज़्यादा बसें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाएं और मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएं। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स, जो पुलिसकर्मी या जो सफाई कर्मी और इस कोरोना बीमारी में लगे हुए जो कर्मचारी हैं, उनका भी देखने में आता है कि सरकार उनकी भी पूरी तरह से उनको किट आदि उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में संसाधन नहीं है, सरकार देश चलाती है, पूरे संसाधन सरकार के पास है। आज पूरी जान लगाने की सरकार को ज़रूरत है, लेकिन ना जाने ये सरकार आज भी क्यों मौन बैठी हुई है, ये चिंता का विषय है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार गंभीर होकर के इस मुद्दे का निराकरण करे, मजदूरों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाएं। और मैं मजदूरों से, पूरे देश के मजदूरों से, मध्य प्रदेश के मजदूरों से अपील करता हूं कि आप जहां जहां भी है
जैसे भी हैं सुरक्षित घरों तक जाएं, सरकार की एजेंसियों की मदद करें, सहयोग करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ घर तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।